अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू हतीम टेक न्यूज। मैं हूं अब्दुल मतीन और आज की इस वीडियो में लेटेस्ट टेक न्यूज शेयर करूंगा आप लोगों के साथ। रिसेंट मोबाइल प्राइस चेंजेस, कुछ रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस, अपकमिंग डिवाइसेस और इसके अलावा आज हम बात करेंगे व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी पे भी, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इस टाइम पे हाइप क्रिएट हुई है। बहुत सारे लोग इस पर वीडियोज़ बना रहे हैं। मेरा एक्चुअली इरादा नहीं था इस पर वीडियो बनाने का, लेकिन बहुत क्वेश्चंस थे तो मैंने सोचा कि इसी टेक न्यूज़ में इसको इंक्लूड कर लेते हैं और व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं अभी तक, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे नोटिफिकेशन को ऑल ज़रूर कर लें ताकि तमाम आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बात करेंगे व्हाट्सएप प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। रिसेंटली व्हाट्सएप ने प्राइवेसी पॉलिसी के अंदर अपडेट्स की और सबके पास एक नोटिफिकेशन आया जिसमें आपने या तो एग्री करना था या नॉट नाउ का ऑप्शन था। नॉट नाउ पे अगर आप क्लिक कर देंगे तो आपके पास फरवरी 8 तक का टाइम है उस पॉलिसी को एक्सेप्ट करने का, वरना आपकी व्हाट्सएप यूज़ नहीं कर सकेंगे। तो इस पर बहुत सारे लोगों ने वीडियोस बनाई और बताया कि यहाँ पे व्हाट्सएप बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्राइवेसी लीक करने वाला है, इन्फॉर्मेशन लेने वाला है, तो आपने पॉलिसी को एक्सेप्ट नहीं करना बल्कि आपने दूसरी एप्लीकेशन की तरफ जाना है, जबकि ऐसा नहीं है। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारी एप्लीकेशन प्ले स्टोर पर अभी भी ऐसी मौजूद हैं जो कि ये इन्फॉर्मेशन या इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी हमसे ले रही हैं। जब भी हम उन एप्लीकेशंस को इंस्टॉल करते हैं, या तो वो कुछ तो एप्लीकेशन ऐसी भी हैं जो कि परमिशन मांगती हैं, पूछती हैं, एक्सेस आप जब कर रही होती है आपकी कॉन्टैक्ट्स को तो वो एक्सेस मांगती हैं, आप परमिशन देते हैं तो कॉन्टैक्ट्स को एक्सेस करती हैं या गैलरी को एक्सेस करती हैं। कुछ एप्लीकेशन जो हैं वो एक्सेस मांगे बगैर, यानी परमिशन मांगे बिना भी एक्सेस कर रही होती हैं आपकी गैलरीज को भी और आपके कॉन्टैक्ट्स को भी, आपकी लोकेशन को भी। इसके अलावा आप जब फेसबुक यूज़ करते हैं या इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं तो ऑलरेडी आप ये सारा डेटा इंस्टाग्राम या फेसबुक को प्रोवाइड कर रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं की गई। व्हाट्सएप पहले भी ये डेटा लेता था, अब जो है उसको जरा प्रोफेशनल लेकर आ रहा है, आपकी इन्फॉर्मेशन में लाकर ये डेटा ले रहा है और इसको एग्री करवा रहा है। तो यहाँ पे कुछ नया चेंजेस नहीं है, बहुत कम चेंजेस की गई हैं। व्हाट्सएप ने यहाँ पे क्लियर भी कर दिया है कि आपकी जो मैसेजेस, कॉल्स या वीडियो कॉल्स, वॉइस कॉल्स होती हैं वो एंड टू एंड इंक्रिप्शन होती हैं। वहाँ पे व्हाट्सएप ना वो कॉल्स या ना मैसेजेस देख सकता है, ना कॉल सुन सकता है, ना वॉइस मैसेज सुन सकता है, ना आपकी वीडियो कॉल को देख सकता है। इसके अलावा जो आप वीडियो अपनी लोकेशन शेयर करते हैं व्हाट्सएप पे, वो व्हाट्सएप लोकेशन भी व्हाट्सएप नहीं रीड कर सकता। इसके अलावा जब आपकी जो डिवाइस यूज़ हो रही है, आईपी एड्रेस, ये सारी चीज़ें तो दूसरी एप्लीकेशन भी ले रही हैं और उसके थ्रू लोकेशन हो सकती है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि बिल्कुल आपकी प्राइवेसी लीक ना हो, आपकी लोकेशन ना जाए, तो आपको इन सब चीज़ों को छोड़ना होगा। सिर्फ व्हाट्सएप नहीं बल्कि आप गूगल मैप्स को भी बंद करना होगा, क्योंकि अगर आप गूगल मैप्स यूज़ करते हैं तो उसमें भी आप गूगल को अपनी लोकेशन का एक्सेस देते हैं। इसी तरह आप कोई भी एप्लीकेशन यूज़ करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आप फोटो एडिटर यूज़ करते हैं तो आप अपनी गैलरी का एक्सेस देते हैं किसी भी फोटो एडिशन की एप्लीकेशन को, या कोई भी सॉफ्टवेयर हो, आपको उसको गैलरी का एक्सेस देना होगा जब भी आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इसी तरह फेसबुक ऑलरेडी आप यूज कर रहे हैं, फेसबुक पे बहुत सारी इंफॉर्मेशन आप प्रोवाइड करते हैं। फेसबुक पे पिक्चर लगाते हैं तो आप गैलरी का एक्सेस देते हैं। फेसबुक पे आप लोकेशन लगाते हैं, आपने कहाँ विजिट किया तो आपको लोकेशन का एक्सेस देना होता है। तो एक्सेस तो बहुत ज्यादा है, इसके बगैर तो अभी इस टाइम इस टेक्नोलॉजी के दौर में बगैर इन्फॉर्मेशन दिए, बगैर प्राइवेसी थोड़ी सी आप इन्फॉर्मेशन दिए इस टाइम आप नहीं रह सकते। या तो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, गूगल मैप सबको छोड़ दें, आपको प्राइवेसी की बहुत ज़्यादा इंटेंशन है, या फिर आपको इन सब के साथ चलना है तो आपको व्हाट्सएप भी यूज़ करना होगा। इसलिए मैं तो व्हाट्सएप की पॉलिसी एग्री भी कर चुका हूं और मैं इसको चलाऊंगा भी। मैं मूव नहीं करूंगा। मैंने टेलीग्राम पे अकाउंट जरूर बनाया था चेक करने के लिए उसकी स्पेस, उसके फीचर्स, और इतना ज़्यादा फर्क नहीं है। वहाँ पे भी वही सारी इन्फॉर्मेशन लेगा, टेलीग्राम भी आपसे सारी इन्फॉर्मेशन लेगा। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई आपको इमेज शेयर करनी हो फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे कोई इमेज भेजनी हो तो बगैर गैलरी के एक्सेस लिए व्हाट्सएप आपकी इमेज को नहीं सेंड कर सकता। इसी तरह टेलीग्राम पे भी आपको इमेज शेयर करनी होगी तो आपको उसको गैलरी का एक्सेस देना होगा। गैलरी का एक्सेस दिए बिना आप इमेज को शेयर नहीं कर सकते। बल्कि फ़ायदा ज़्यादा ये है कि व्हाट्सएप पे जो आप इमेज शेयर करते हैं वो फ़ोन के स्टोरेज में शेयर होती हैं, सेव होती हैं, जबकि आप टेलीग्राम पे कोई इमेजेस भेजते हैं तो वो टेलीग्राम के सर्वर पे सेव होती है, आपके फ़ोन के स्टोरेज में नहीं होती है। एक प्लस पॉइंट भी है कि फ़ोन में स्टोरेज पे लोड नहीं पड़ता, और एक नेगेटिव पॉइंट भी है कि ये सर्वर पे टेलीग्राम के है
जो कि मिस यूज़ भी हो सकती है, लेकिन आपके फ़ोन में नहीं है। जबकि आप व्हाट्सएप पे यूज़ करते हैं तो व्हाट्सएप अपने सर्वर पे नहीं रखता, बल्कि आपके फ़ोन के स्टोरेज में रखता है इसको। और इसके अलावा ऑप्शन ये भी है, व्हाट्सएप पे बैकअप भी होता है। तो अभी तक की जितनी एप्लीकेशंस का मैंने यहाँ पे कंपैरिजन किया, सिग्नल के काफ़ी हाइट चल रही है, सिग्नल के नाम से एक एप्लीकेशन है, टेलीग्राम के नाम से है, और भी कुछ एप्लीकेशंस निकल के आ रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो सिक्योर एप्लीकेशन है वो व्हाट्सएप की है। व्हाट्सएप ने यहाँ पे अपने ऑफिशियल अकाउंट पे कुछ यहाँ पे वजाहत भी दी है, जिसमें उसने बताया कि हम मैसेजेस नहीं देखते, हम लोकेशंस नहीं देखते, हम सब चीज़ें मतलब बहुत ज़्यादा सिक्योर है, फेसबुक के साथ मैनेज नहीं करते। ये जो चीज़ें थी जो हमारी नई पॉलिसी के अंदर इंक्लूड की गई थी, इसका मकसद होता है असल ऐड सही बंदे तक पहुंचाना। जिस तरह फेसबुक भी ये काम करता है, जब आप फेसबुक पे कोई ऐड लगा रहे होते हैं तो आपने ऑडियंस सेलेक्ट करनी होती है, बिहेवियर सेलेक्ट करने होते हैं, तो उसके मुताबिक असल ऐड सही बंदे तक पहुंचाना होता है। और ये आई थिंक गलत चीज़ नहीं है अगर सिर्फ इसको ऐड तक दिया जा रहा है कि फॉर एग्जांपल आप जब व्हाट्सएप या आपकी डिवाइस पता कर लेगा कि आपके पास Redmi Note 8 Pro है, तो वो आपको Redmi Note 8 Pro के ही प्रोटेक्टर्स या इस तरह की चीज़ें दिखाएगा। या आपको ऐसे यहाँ पे फेसबुक पे भी ये होता है, दूसरी एप्लीकेशन से आप कोई गूगल क्रोम पे भी कोई एप्लीकेशन सर्च करते हैं, कोई पिज़्ज़ा सर्च करते हैं, कोई प्लॉट सर्च करते हैं, तो आपको उसी तरह के ऐड देखने लगते हैं। तो ये ट्रैकिंग हो रही होती है, फेसबुक पे भी ऑलरेडी हो रही है और यहाँ पे भी हो रही है, तो इसमें कोई इतना खास बड़ा फर्क नहीं है जिसको इतना ज़्यादा हाइप क्रिएट की जा रही है। और होपफुली आप लोगों को समझ में आ गई होगी व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी। अब हम चलते हैं अपनी अपकमिंग डिवाइसेस की तरफ। यहाँ पे प्राइस चेंज अलर्ट के अंदर कोई डिवाइस नहीं है हमारे पास, प्राइस चेंज अभी किसी का नहीं हुआ काफ़ी टाइम से, लेकिन कुछ रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस हैं और सबसे रिसेंटली लॉन्च हुई है ओप्पो Reno 5। ओप्पो Reno 5 की प्राइस आ चुकी है 60,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। 8GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट, और स्पेसिफिकेशन ज़्यादातर Vivo V20 से भी मिलती हैं और Realme 7 Pro से भी मिलती हैं। तो ये जैसी डिवाइस है कि इनका कंपैरिजन भी करूंगा, क्योंकि तीनों डिवाइसेस के अंदर स्नैपड्रैगन 720G है और तीनों ही डिवाइसेस में सुपर एमोलेड डिस्प्ले है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन के अंदर तीनों के अंदर फर्क है और कैमराज भी तीनों में सेम है। लेकिन Realme 7 Pro 55,000 रुपये में मिल रही है और V20 भी 60,000 का है और Reno 5 भी 60,000 का है। 5,000 रुपये का डिफरेंस है इन तीनों डिवाइसेस के अंदर। तो ये डिवाइस जैसी आती है इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे और देखेंगे डिवाइस कैसी है, इसका कंपैरिजन भी करना है हमने। इसके अलावा रिसेंटली लॉन्च डिवाइस में Redmi 9T लॉन्च हुई है पाकिस्तान में 30,000 रुपीज़ की प्राइस के अंदर। इसकी अनबॉक्सिंग हमने ऑलरेडी की है, वो वीडियो आपने नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। और इसके साथ साथ दो डिवाइसेस Vivo ने भी लॉन्च की हैं। एक है लोअर एंड की डिवाइस Vivo Y12s के नाम से, जो कि 3GB रैम में 32GB रोम के वेरिएंट है। 21,000 रुपये की प्राइस के अंदर लॉन्च किया गया है। इसकी अनबॉक्सिंग भी जल्दी आप देखेंगे चैनल पे। इसके अलावा Vivo ने Y51s के नाम से एक नई डिवाइस लॉन्च की है 8GB रैम विद 128GB रोम के वेरिएंट में 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर। लेकिन यहाँ पे स्नैपड्रैगन 662 को यूज़ किया गया है। परफॉर्मेंस देखनी है कि स्नैपड्रैगन 662 को किस तरह ऑप्टिमाइज किया है इन्होंने। 40,000 रुपये की प्राइस के अंदर यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं Y51s के अंदर। 16 जनवरी से इसकी स्टॉक आ जाएगा मार्केट में, तो उसकी अनबॉक्सिंग भी करेंगे। ये तो हो गई रिसेंटली लॉन्च डिवाइसेस। अब कुछ अपकमिंग डिवाइसेस की बात करें तो यहाँ पे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास, ज़्यादा यानी डिवाइसेस अभी तक नहीं आ रही हैं। सैमसंग गैलेक्सी S21 14 जनवरी को ग्लोबली लॉन्च होने जा रहा है। 14 जनवरी इसकी लॉन्च डेट आ चुकी है। सैमसंग गैलेक्सी S21 सैमसंग की फ्लैगशिप सीरीज का नया मॉडल। S20 लास्ट आ चुका था, S20 अल्ट्रा, और अब S21 सीरीज लॉन्च होने जा रही है 14 जनवरी को। अभी देखना यह है कि क्या स्पेसिफिकेशंस आती हैं और क्या प्राइजेस आती हैं, और ग्लोबली के बाद पाकिस्तान में भी जल्दी आएगी ये डिवाइस। इसके अलावा पाकिस्तान के हवाले से मेरे पास अभी कोई अपडेटेड न्यूज़ नहीं है। टेक्नो की तरफ से कोई डिवाइस अभी नहीं आ रही, Vivo Infinix की तरफ से नहीं आ रही, Vivo की तरफ से मैंने आपको बता दी 2 डिवाइसेस। और इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास सैमसंग की तरफ से भी कोई डिवाइस अपकमिंग नहीं है। S21 के अलावा हुआवे की तरफ से कुछ डिवाइसेस आने वाली हैं, लेकिन यहाँ पे मॉडल्स हमारे पास नहीं है। लेकिन हमने ये सुना है कि हर प्राइस रेंज के अंदर कुछ 10-12 डिवाइसेस हुआवे की तरफ से आने वाली हैं पाकिस्तान के अंदर। और हुआवे कहता है कि दोबारा से बड़ी ज़बरदस्त एंट्री करने वाले हैं पाकिस्तान में हम इन डिवाइसेस के साथ। देखना ये है कि क्या स्पेसिफिकेशंस होती हैं, क्या हारमोनी ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आती हैं या फिर विदाउट गूगल प्ले सिस्टम आती हैं। और इसके अलावा यहाँ पे Realme ने चाइना के अंदर अपने एक डिवाइस लॉन्च की है Realme V15 के नाम से, और स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं, चिपसेट काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे सुपर एमोलेड डिस्प्ले दे रहा है Realme, और जो सबसे अच्छी चीज़ है वो चिपसेट है Dimensity 800U 5G चिपसेट, पावरफुल चिपसेट है। और यहाँ पे 64 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 6.4 इंच का डिस्प्ले होगा, बैटरी भी बड़ी है, 50 वॉट फास्ट चार्जिंग में मिल रही है। तो स्पेसिफिकेशंस बहुत अच्छी हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि V सीरीज़ पाकिस्तान में आएगी। इससे पहले कोई डिवाइस Realme की आई नहीं है। Realme V सीरीज़ के अंदर आप लोग की क्या राय है, ये डिवाइस पाकिस्तान में मंगवानी चाहिए और उसकी अनबॉक्सिंग करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगर आप लोग चाहते हैं कि Realme V15 को मैं पाकिस्तान मंगवाऊँ और उसकी अनबॉक्सिंग करूँ तो आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में।
इसके अलावा वीवो की एक डिवाइस Y31s के नाम से रिसेंटली उसकी कुछ इन्फॉर्मेशन और स्पेक्स लीक हुई हैं, लेकिन अभी कंफर्म नहीं है डिवाइस पाकिस्तान में आ रही है या ग्लोबली आ रही है। ये वो डिवाइस होगी जो कि स्नैपड्रैगन 480 जो कि नया वो 5G चिपसेट है कॉलकॉम की तरफ से, उसको यूज की जाएगा। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 480 को 5G चिपसेट है। यहाँ पे 6.5 इंच का फुल HD प्लस डिस्प्ले हमें मिलेगा और IPS पैनल लगाया जाएगा, लेकिन 13 मेगापिक्सल का डुअल रेयर कैमरा होगा। 6GB रैम विद 128GB रोम का वेरिएंट एक्सपेक्टेड है। 5000 mAh की बैटरी होगी विद 18 वाट फास्ट चार्जिंग। फंटास ऑपरेटिंग सिस्टम 11 होगा बेस्ड ऑन एंड्रॉइड 11। तो ये डिवाइस की स्पेसिफिकेशंस अच्छी हैं। मिड रेंज के अंदर आपको 5G चिपसेट मिलेगी। आई थिंक ये सबसे सस्ता 5G चिपसेट होगी स्नैपड्रैगन 480 की। देखते ही हैं कि पाकिस्तान में जल्दी आती है या ग्लोबली आ रही है डिवाइस। जैसी आएगी मजीद इन्फॉर्मेशन शेयर करूंगा। तो अभी तक की लेटेस्ट टेक न्यूज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।